बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। ये देखें, ये पिछली वीडियो में पार्ट 1 था, उसमें मैंने आपको ये इसका बॉर्डर भी और डिज़ाइन बनाना सिखाया था। अब मैंने ये रोम्पर बना रही हूँ, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो डिज़ाइन देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन था। तो ये मैंने अब दोनों रोम्पर की मैं टांगों की साइड से शुरू करती हूँ। तो ये मैंने दोनों हिस्से बना लिए हैं। आज मैं इसको इकट्ठा करूँगी तो वो आपको बताऊँगी ये वो कैसे करती हूँ। तो ये देखें, हमारा दोनों साइडें कंप्लीट हो गई हैं। मैं असल में वो भी बताऊंगा आपको कि मैं दोनों, क्योंकि मैंने ये तो वीडियो बनानी थी तो मैंने अलग अलग दोनों पार्ट अलग अलग बनाए हैं। लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ, दोनों गोले, जैसे ये दोनों गोले मैंने अब ये दोनों लगे हुए हैं साथ, लेकिन मैं साथ ही एक ही सिलाई पे दोनों बना लेती हूँ। इसका बॉर्डर भी शुरू करती हूँ और साथ डिज़ाइन भी। वो फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे हम इनको बढ़ाते हैं, मुख्तलिफ हम स्टिचेज आगे इंक्रीज करते हैं, तो मुझे आसानी होती है। मुझे पता चल जाता है कि कौन सी सिलाई में हमने इस साइड का बढ़ाया था और कौन सी सिलाई में हमने आगे वाला का बढ़ाना है। इस तरह एक ही सिलाई में पता चल जाता है और बढ़ते भी साथ साथ हैं और हमें आसानी होती है, भाई इसमें कितने हो गए हैं और इसमें ये दाने कितने हो गए हैं। तो इस तरह वो आसानी होती है, इसलिए मैं साथ साथ बनाती हूँ। थोड़ा मुश्किल तो होता है जब ज़्यादा हो जाते हैं ये कुंडे वगैरह, लेकिन वो आसानी रहती है कि हमें समझने में आसानी होती है, क्योंकि ज़्यादा कम हमारा ये बड़ा या छोटा नहीं होता। ये देखे, मैंने ये तो अलग अलग बनाए हैं, लेकिन फिर मैंने इसकी रो वगैरह गिन ली हैं। तो इस तरह काउंट करके तो अब ये मैं अब दोनों इकट्ठे कर लिए हैं। अब इन दोनों को मैंने इकट्ठा कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अभी तो मेरे पास दो ही गोले मैंने साथ साथ चलाए हुए हैं, लेकिन मैं ये इनको निकाल दूंगी अलग अलग, क्योंकि एक ही गोला आगे तो चलाऊंगी, क्योंकि हम इनको रंपर को हम यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तो मैं फिलहाल इसको इस सिलाई में मैं सिर्फ दरमियान में से आपको बताऊंगी ये कैसे इकट्ठा करना है। तो उससे अगली जो रो होगी उसमें बताऊंगी कि साइड पे हमने कैसे इनको इंक्रीज कर लेना है। तो फिर आगे मैं आगे चलाती हूँ। ये देखें, अभी ये सिलाई मैं ऐसे ही पूरी बना लेती हूँ, क्योंकि दरमियान से हमने इसको इकट्ठा करेंगे। तो ये साइड वाले मैं कैसे बढ़ाऊंगी ये मैं आपको अगली सिलाई में बताती हूँ। ये देखें, ये मैं थोड़ा बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये मैं दरमियान में जाके जोड़ूंगी। अभी काफी लंबा है ये, तो ये इसको मैं पहले बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब यहाँ अलग अलग हो गए हैं। तो इसको मैं अब इसमें हम 5 कुंडे और बना लेंगे। सिंपल ऐसे ही हमने इसको बढ़ा के 3, 4 और ये 5, क्योंकि इनके दरमियान में ये हमने 5 कुंडे लगाने हैं। इसलिए क्योंकि बच्चों को रंपर वो पहनाते हैं, पैम्पर वगैरह, तो फिर वो नीचे से ऐसे थोड़ा खुला होगा तो आसानी से बच्चे को पहनाया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा दरमियान में मैंने 5 कुंडे जो हैं वो बना लिए। अब अगला हमने इसको भी साथ स्टार्ट करना है, तो इसके लिए इसको भी साथ ही कर लें। अगले ये डिजाइन का जो है वो अगली जो अब रो आएगी, तो फिर जहां से कुछ इंक्रीज करने पड़े या डिक्लाइन करने पड़े, जो भी करना पड़ा दरमियान में आके हम कर लेंगे। अभी हम उस जो रो है इसको कंप्लीट करते हैं। अभी इनको भी हमने एक ही जो गोला है उसके साथ कर लेना है, इसको निकाल देंगे, उसको बाद में मैं इसको अटैच कर लूंगी। ये देखें, अब इसको ये जो इस साइड वाला गोला है उसको हम इसको काट लेंगे और इसके साथ ही अटैच कर लेंगे। ये देखो, इसको थोड़ी इसके साथ अटैच करना पड़ेगा क्योंकि ये निकल ना जाए। ये अब इसको हमने एक को बिल्कुल निकाल दिया, ये वाला जो था, इस अगले वाला, इसको एक को हम साथ रखेंगे और एक के साथ ही हम आगे इसको जो अगला बनाना है उसको हम करते जाएंगे। ये अब जो रो है, ये जैसे हमने डिजाइन हमारा जा रहा है उसी तरीके से हमने ये पूरी कंप्लीट करनी है। फिर एंड पे जाके तो मैं किस साइड को कितने कितने और कुंडे हमने इंक्रीज करने हैं वो बताती हूँ आपको। क्योंकि हमने डिजाइन का भी साथ साथ ख्याल रखना है, क्योंकि इसको दरमियान में आके फिर हमेशा यहाँ आके हमें थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये अब हमारा पता नहीं कितने इंक्रीज हुए हैं और कितने में डिजाइन हमारा आएगा, क्योंकि हमने 5 को इंक्रीज की है। तो अब देखते हैं आगे अगर थोड़ा डिक्रीज करने पड़े तब भी, या आगे थोड़े कम ज्यादा जो करने पड़े कर लेंगे। ये अब यहाँ आ जाएं,
ये डिज़ाइन की तरफ अब हमारा ध्यान होना चाहिए। हम डिज़ाइन देखेंगे कैसे डिज़ाइन हमारा बन रहा है। ये जो पीछे वीडियो गई इसमें मैं डिज़ाइन मुकम्मल तौर पे आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से बनाना है, इसलिए मैं दोबारा आपको ये नहीं इतना बता रही कि कैसे, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में देख लिया है। इसके पहली वीडियो थी वो, ये उसी का 2 पार्ट है। एंड पे जाके हम दूसरी जब रो आएगी, ये रो में तो हमने दरमियान वाले जोड़े हैं, तो इस साइड वाले अब अगली रो में हम दोनों साइड पे इंक्रीज करेंगे। कितने कितने कुंडे ये बताती हूँ आपको। ये देखिए अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोनों ये हिस्से जो है हमारे इसके रोम्पर की टांगों के, ये दोनों जुड़ गए हैं, ये हमने यहाँ से जोड़ लिए हैं। तो अब हमने जो आगे की पट्टी है उसकी तरफ ख्याल करना है कि हमने आगे की पट्टी के हमने कितने दाने रखने हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा 6 रखती हूँ, तो यहाँ भी मैं 6 डाल लेती हूँ। ये देखें अब हमने इसमें इतने कुंडे, आप जितने की पट्टी बनाते हैं, क्योंकि रोम्पर के आगे मैं ये पट्टी बना रही हूँ, तो जितने आप उतने कुंडे आपने बढ़ा लेने हैं जितने आपने पट्टी बनानी है। 8 कई कुछ औरतें 8 का बनाते हैं, कुछ मेरी बहनें 5 का, मैं 6 का वैसे बनाती हूँ, 6 की पट्टी बनाती हूँ, तो मैं 6 इसके इंक्रीज कर लूंगी। एक हमारा पैर बन गया है, 2 3 4 5 और 6। ये 6 की इस साइड पे भी 6 बढ़ाएंगे और ये दूसरी साइड जो है इधर भी 6 बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने ये जो दरमियान वाला, क्योंकि एक साइड की अगर बढ़ा के हम करेंगे तो फिर एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तो इस तरह ये दरमियान वाला जो है हमारा ये अलग से रह जाएगा, क्योंकि हमने इसको भी साथ ही चलाना है, क्योंकि इसके बराबर रहना चाहिए। तो ये इस साइड पे मैंने 6 बढ़ाए हैं ये पट्टी के, और 6 अब मैं इस साइड पे बढ़ा लूंगी। तो उस हिसाब से मैं एक और मैं इसमें कुंडा डाल लूंगी जो थोड़ा सा आगे पीछे रह भी जाए। ये देखें, और सिंपल कुंडा जैसे आपने धागा रखा हुआ है इसी तरीके से आपने बना लेना है। अब हम, और इसको मैं एक ही साइड का बनाऊंगी सीधा सीधा, क्योंकि ये हमारे आगे पट्टी की है ये जगह, तो इसको मैं बाद में जोड़ लेंगे जब एंड पे जाएंगे। तो मैं इसको, क्योंकि पहली दफा है इसलिए मैं इसको बुन के उठाऊंगी। ये देखें सिंपल हमने उठाया हुआ था तो इसलिए खराब ना हो जाए। ये सिंपल मैं इसको सीधा सीधा, क्योंकि पट्टी के हमें सारे सीधे सीधे बुनने हैं, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा हमने इसको, पट्टी के जो कुंडे हैं 6 थे पट्टी के, लेकिन मैंने एक बढ़ाया था, 7 मैंने कर लिए। तो इस तरह ये 7 उस साइड पे भी मैं 7 ही डालूंगी, क्योंकि ये दरमियान वाले जो है हमारे बढ़ाए हुए, ये इनको भी हमने इसको इसी में एडजस्ट करना है। तो ये देखें अब हम क्या करेंगे, अब ये अपने डिजाइन की तरफ देखेंगे। डिजाइन में हमारे ये एक, अब हमने बनाना है एक उल्टा एक सीधा। ये हमारा सीधा आएगा, ये हमारा उल्टा आएगा। फिर ये डिजाइन जिसमें हमने ये डाला हुआ था, ये हमने इसको स्लिप किया था, ये वो वाला कुंडा है, इसको हमने सीधा बनाना है। और ये एक उल्टा, एक पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा। इस तरह मैं ये रो पूरी कंप्लीट कर लूं, एंड पे जाऊंगी तो मैं कैसे इंक्रीज करूंगी और कितने करूंगी ये आपको एंड पे जाके बताती हूँ। ये देखिए अब दूसरी साइड पे आ गए हम। इस साइड पे हमने इंक्रीज कर लिए थे, 6 किए थे, 7 कर लिए थे, क्योंकि एक साइड पे मैंने कहा ये दरमियान वाला जो है 5 किए थे हमने, तो थोड़ा सा इसके दरमियान में एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट करेंगे, तो मैंने 7 बना लिए हैं। ये देखें
अब इस साइड पे, उस साइड पे मैंने बना लिए थे 7, तो अब इस साइड पे भी हम इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और एक बात और, मैं अभी इनको हम सीधा उठा लेंगे तो बताऊंगी। और दूसरा ये दिखाऊंगी, क्योंकि हमने ये जो दरमियान में 5 हमने स्टिच डाले हैं, इनको हमने आगे डिक्रीज भी करना है, क्योंकि हमने 1-2 सिलाइयों के बाद आगे ऐसे एक एक को पहले करेंगे, फिर एक एक को करेंगे, तो फिर एंड पे जाके जितने हमारे हुए दाने उनको भी करेंगे, क्योंकि हमने इनको डिक्रीज कर देना आगे जाके। तो इसलिए ये डिजाइन का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि सादा हो तो फिर तो हमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये डिजाइन है, डिजाइन का आपने इनकी तरफ ध्यान नहीं देना हमारा डिजाइन कैसे हो, क्योंकि हमने ये पीछे वाला डिजाइन देखना है। जैसे जैसे हमारा पीछे यहाँ तक बन के आएगा डिजाइन, हमने उस पर ख्याल रखना है, अपना डिजाइन सही कंप्लीट करना है, क्योंकि इसको साथ डिजाइन के साथ नहीं देखना। क्यों, ये अगर हमने इंक्रीज कर लिए हैं तो ये हमने डिक्रीज भी करने हैं, इसलिए इनको नहीं हमने देखना। पीछे वाला डिजाइन हमने उसी जैसे डिजाइन हमारा आ रहा है वो भी और ये भी, हमने इन डिजाइन को अपनी अपनी जगह पे ही रखना है। ये दरमियान वाला अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो भी गए कोई कुंडे तो कोई मसला नहीं है, आपने इसकी तरफ नहीं देखना, आपने अपने डिजाइन की तरफ देखना है, ठीक है। और ये मैंने अब ये जो 7 इंक्रीज की है, अब इनको बढ़ा ली, क्योंकि ये तो हमारे हैं पट्टी के, तो इसलिए हमने ये तो सारे सीधे सीधे ही बनाने हैं, इधर से भी और उधर से भी, ये ऐसे बनाती जाऊंगी। आगे जहां हमने बटन होल बनाना है, फिर मैं आपको 1-2 सिलाइयां बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैं बताना आपको भूल गई थी, जो मैंने यहाँ से स्टिच हमने लगाए थे 40 और 40 के, अब हमने यहाँ जब हमने इसकी कंप्लीट की है टांग तक, तो मैंने इसके यहाँ हो गए हैं 64। ये 64 एक साइड के हैं और 64 दूसरी साइड के हैं, तो हमने ये दोनों साइड से, इसका मतलब है 11-11 बढ़ाए हैं। तो दोनों इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, तो 1-2 सिलाइयों के बाद 1-2 सिलाइयों के बाद बढ़ाते जाना है, बढ़ा के तो फिर हमने यहाँ अब मेरे पास हैं 64 इस साइड पे हैं और 64 इस साइड पे हैं, और 7 हमारे ये हमारे जो पट्टी है उसके हैं। तो ये हमारे जो 5 दरमियान में उठाए थे, ये मैंने इनके दरमियान में लॉक लगा लिया था कि हमारे डिजाइन का हमें पता चलता जाए। जो दरमियान वाले हैं उसके तो इतना खास डिजाइन का हमने नहीं ख्याल रखना, क्योंकि हमने साइड वाला ख्याल रखना। अगर सही डिजाइन आ जाए इन दानों के ऊपर तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा डिजाइन सही इस पे नहीं बनता, क्योंकि आगे पीछे हो जाता है, डिजाइन आगे पीछे करना पड़ता है, तो फिर हमने इसको दरमियान वालों को नहीं हमने इस तरह छेड़ना, क्योंकि हमने इसको डिक्रीज कर देना है। तो इसलिए मैंने लॉक लगा लिए। अब हम इसको एक साइड का जो है, हम इनको एक एक को, एक इस साइड का, ये दरमियान में 5 मैंने रख लिए थे, तो एक इस साइड का और एक इस साइड का डिक्रीज कर देंगे, 2 का 1 करेंगे। ये देखिए लॉक हमारा इस साइड पे आ जाएगा और ये हम 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि ये दरमियान में फिर हमने अपना सही बैलेंस सही रखना है। ये थोड़े बढ़ाए थे जो, अब आगे आगे जाके ये 2 का 1 हो गया अब हमारे पास, और 2 का ये हमारे ये दरमियान में 5, 2 इस साइड का जो है ये, इसको भी हमने 1 कर देना। अब हमारे पास 3 रह गए हैं, तो अभी हम एक सिलाई और इधर की भी, उल्टी साइड की भी, और फिर इधर से दोबारा एक और बना लेंगे। 2 सिलाइयां बना के जब तीसरी सिलाई को इस साइड पे आएंगे तो फिर मैं ये जो 3 है इनका भी 1 कर देंगे, तो इसको भी डिक्रीज कर देंगे। और इस तरह ये हमारे जो है दरमियान वाला हिस्सा वो ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये हमारे जो दूसरे स्टेज है वो पूरे हो जाएंगे, तो हमारा डिजाइन सही आएगा। क्योंकि हमने जो बढ़ाए थे ये हमने इनको आगे घटाना भी जरूर है, क्योंकि ये हमने बढ़ाए इसलिए थे जो हमें बच्चों को पहनाना मुश्किल ना हो, तो हमने आगे जाके इसको डिक्रीज भी करना है। तो ये हम अपना डिजाइन आगे इसी तरह रखते हैं। इनको मैंने लॉक लगा दिया है, ये दरमियान में 3 हमारे रह गए हैं। तो अब मैं एंड पे जाती हूँ तो बटन होल भी बना लेते हैं अब नीचे जाके। ये देखिए मैं अब ये कंप्लीट कर लूँ पूरी, तो फिर आगे जाके बटन बना लेते हैं, बटन होल। ये देखिए अब यहाँ आ गई हूँ मैं इस साइड पे, पट्टी के साइड पे, तो अब हम यहाँ पे बटन होल बना लेते हैं, क्योंकि जो ही स्टार्ट होता है तो साथ ही, क्योंकि ये थोड़ा सा हम इसको आगे ऊपर नीचे करके सिलाई करेंगे, तो यहाँ नीचे करके एक बटन होल बना लेते हैं, आगे कर लेते हैं इसको। और 2 को, ये हम 2 जो स्टिच है इनके 2 का 1 कर देंगे। ये देखें
ये हमारा बटन होल बन जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे हमने ये बलसा आया है आगे करके हमने पीछे दोबारा उठाया है स्टिच को, तो हमारा ये बलसा आ गया, ये इसका हम बटन होल बन जाएगा हमारा। दूसरी सिलाई में आएंगे तो ये देखें इस साइड पे हम उठाएंगे, अब ये जो हमारा पीछे हमने इंक्रीज किया डिक्रीज किया था, इसको हमने दोबारा हमारा ये कुंडा अपनी जगह पे आ गया। ये देखें अब ये इस नीचे बटन होल भी बन गया है और हमारा स्टिच भी पूरा हो गया। ये देखें इस जगह पे ये बटन होल है। अगर अब बड़े बटन लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी करती हूँ मैं कई दफा। ये देखें अब ये था तो इसको हमने इसी तरह छोड़ देना है, यहाँ हमने ये स्टिच कर लेना है, इसको इसी तरह हमने उतार लेना है। या हम इसको करेंगे एक करके, छोटा अगर बटन लगाना है तो फिर हम इसको इसी तरह बटन होल हमारा बन गया है। लेकिन अगर बड़ा बटन बनाना चाहते हैं तो जब दोबारा ये सिलाई आएगी तो दोबारा हम इसी को एक दफा गिरा के दोबारा फिर इसी तरह उठाएंगे तो थोड़ा हमारा ये बटन होल बड़ा बन जाएगा। दोबारा मैं इधर आऊंगी तो मैं दोबारा आपको दिखा दूंगी, लेकिन इस तरह बता रही हूँ कि ये दोबारा जब इस साइड पे आएंगे तो हम एक दफा इसको गिरा के तो दोबारा हम ऐसे ये हमारा ये धागा जो नीचे हो जाएगा तो हम दोबारा इसी तरह स्टिच उठाएंगे तो ये हमारा बटन होल बड़ा हो जाएगा। इस तरह हमने ये अगर छोटे बटन लगाने हैं तो फिर ये हमारा होल तैयार है। ये देखिए अब हमने ये बटन होल बना लिया। अब हम दूसरे आगे कर लेते हैं। ये दरमियान में जाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो डिक्रीज कैसे करने हैं। ये दरमियान वाले हमारे कुंडे अभी रहते थे। अब मैं ये अपनी सिलाई पूरी कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें पीछे हमने इनको एक एक को डिक्रीज किया था, एक एक हमने स्टिच को। अब हमारे 3 रह गए थे, अब हम 3 को कैसे करेंगे। इन तीनों इसको भी बुन लेंगे, इसको भी बुन लेंगे, तीसरे को बुन के ये दोनों जो हैं ये देखें ये लेंगे, ये हमारे डिक्रीज हो गए हैं। अब हम अपने इसको लॉक को भी निकाल देंगे। अब हमारा जैसे जैसे हमारा डिजाइन आ रहा है ऐसे हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरा ये दिखाऊंगी, ये जो हमने बटन होल बनाया था इसके हमने अपने आप हिसाब से बना ले। मैं वैसे 10-10 रो के बाद बटन होल बनाती हूँ, तो आगे मैं बना के तो फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये बार बार अब नहीं इसके पीछे करूंगी। तो आप का अपना हिसाब है, अगर 6-6 पे बनाना चाहें, बटन नज़दीक रखना चाहें तो नज़दीक बटन होल बना लें। अगर 10 पे रो पे बनाना चाहें तो 10 के बना लें। 10 के बाद 10 रो बना के उल्टी सीधी ऐसे रो आएंगी जैसे, तो उसके बाद आप बटन होल बना लें। तो आगे मैं अब बढ़ाऊँगी। अब मैं दोबारा जब ये इतना बना के कि हमने इतना लंबा कितना बनाना है, तो इसके जो कंधे वगैरह और गला वगैरह बनाऊंगी। अब वहाँ इतना मैं आप बना लूंगी तो मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि ये, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा आगे बनाना है, क्योंकि इसको आगे कहीं डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करना हमने। ये बिल्कुल आगे सीधा बनाएंगे। ये पट्टी का भी ऐसे ही है, सिर्फ हमने यहाँ बटन होल जो बनाना है वो आपने देख लिया कैसे बनाना है, तो उसको आप अपनी रो अपने हिसाब से रख लें कितनी कितनी बनाना चाहते हैं, तो आगे बनाते जाएं। इस साइड से सादा आएगा तो इस साइड पे हमारा बटन होल आएगा। तो इस तरह आगे बनाती जाऊंगी। जब कंधे वगैरह का और गले का बनाना होगा तब मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे उनकी कटाई वगैरह करनी है, तो कितना लंबा रखना है। ये फिर मैं एंड पे जाके तो आपको इसकी सारी लंबाई वगैरह बताऊंगी कि कितना लंबा इसको रखना होता है। ये अब सादा सादा है, ये आप बनाते जाएं, आगे मैं आपको एंड पे बताऊंगी। ये डिज़ाइन अगर डालना है तो फिर आप तब भी आप देखते जाएं। अगर आपने सादा बनाना है या कोई और डिज़ाइन डालना चाहती हैं तब भी वो आपकी अपनी मर्जी है, तो आगे बनाएं। फिर मैं एंड पे आके आपको कंधों के पास आके दोबारा आपको बताऊंगी कि वो कैसे हमने कंधे वगैरह का भी और गले का भी बनाना है। तो तब तक के लिए अगर ये मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें। अगले पार्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।